हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को अगला प्रोग्राम सिखाऊंगा, तो चलिए देखते हैं। अगला प्रोग्राम हमारा है डिजिट्स ऑफ अ नंबर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डिजिट्स ऑफ अ नंबर इस वाले प्रोग्राम में हमसे क्या मांगा गया है कि जैसे ही यूज़र ने 754 लिखा अपने कंसोल पर, तो हमें वही यूज़र को आउटपुट दिखाना है कि अगर यूज़र ने 754 लिखा तो हमें अपने आउटपुट में भी 754 ही दिखाना है एज इट इज़। तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? जैसे कि आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में सिखाया था कि हम कैसे नंबर ऑफ़ डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं, हम उसका सहारा लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हम पिछले वाले प्रोग्राम में जो हमने किया था वही करेंगे नंबर ऑफ़ डिजिट्स कैलकुलेट करने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट्स मैं कैलकुलेट कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बेसिकली जितनी मेरी नंबर ऑफ़ डिजिट्स है उसमें लेस देन -1 कर दूँगा, जिससे कि मैं अपना डिवाइज़र सेट कर सकूँ और मैं इस नंबर को डिवाइड कर सकूं जो कि यूज़र ने एंटर किया है। जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं 754 अगर यूज़र ने एंटर किया है तो हमें एज इट इज़ 754 प्रिंट ही करना है। तो हमने कैसे किया, पहले हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स कैलकुलेट की, करने के बाद हमने क्या किया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमारा डिवाइज़र सेट होगा 10 नंबर ऑफ़ डिजिट्स -1, जिससे कि हमने डिवाइज़र बना सकेंगे 100। उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 7 करेंगे तो 700 आ जाएगा। 54 हमारा रिमाइंडर हम वापस अपने n में रिसीव कर लेंगे। ऐसे ही हम अपने डिवाइज़र को बार बार छोटा करते जाएंगे जब तक हमारा डिवाइज़र ज़ीरो नहीं हो जाता। हम उसे डिवाइड करते जाएंगे। जिस दिन हमारा डिवाइज़र ज़ीरो हो जाएगा उस दिन हमारा आंसर आ जाएगा और हम यूज़र को कंसोल पर दिखा देंगे। तो चलिए अब मैं आपको लाइव एडिटर पर ले जाकर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे, स्कैनर SCN इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, हम n में यूज़र से इनपुट रिसीव करेंगे। हमने यूज़र से n में इनपुट रिसीव कर लिया। अब सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ़ डिजिट्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यूज़र ने 754 डाला तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स मेरी 3 आनी चाहिए। तो चलिए अब हम उसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक टेम्प वेरिएबल मेंटेन करेंगे और उसमें n को रिसीव कर लेंगे, ताकि हमारा n अगर रिड्यूस हो भी जाए तो बाद में हमारे ओरिजिनल n पर इफ़ेक्ट ना डाले। जैसे कि हमने टेम्प में रिसीव करने का कारण ये था कि हमारा ओरिजिनल n वैसे का वैसा ही रहे, जिससे कि हम उसका, मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या रेलेवेंस था मेरा इसको लेने का। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक नंबर ऑफ़ डिजिट का काउंटर में मेंटेन कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया था कि नंबर जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक हम उसे डिवाइड करेंगे और अपने काउंटर को बढ़ाते जाएंगे, 10/10 करेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ़ डिजिट जो मेरा काउंटर है उसे बढ़ाते जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तक मैंने प्रोग्राम में क्या अचीव कर लिया है। यहाँ तक मैंने इस प्रोग्राम में क्या अचीव किया है, मैंने बेसिकली यहाँ तक नंबर ऑफ़ डिजिट्स पता करा ली है कि 754 में 3 डिजिट्स हैं। तो अब मैं आगे आपको आगे का बताता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, अपना डिवाइज़र सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूज़र ने 754 डाला है तो मुझे नंबर ऑफ़ डिजिट्स के बेसिस पर ही डिवाइज़र बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट्स आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं हमारी। और अगर अब मुझे डिवाइज़र बनाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिवाइज़र के लिए मैंने लिया हुआ है 10⁻³ नंबर ऑफ़ डिजिट्स -1। इसका मतलब 10⁻³ -1 हमारा डिवाइज़र पहला बन जाएगा डिवाइड करने के लिए इस नंबर को। तो चलिए हम अपना डिवाइज़र बनाते हैं। इंट डिवाइज़र इज इक्वल्स टू इंट math डॉट पावर 10⁻³ नंबर ऑफ़ डिजिट्स -1। तो हमारा ये पहला डिवाइज़र बन गया। और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको टाइपकास्ट इंट में क्यों किया, क्योंकि आपको पता है मैथ डॉट पावर हमारा फ्लोट में वैल्यू देता है। तो हमें, जैसे कि सपोज़ एग्जांपल लें, अगर 100 को हमें एज इट इज़ 100 चाहिए, लेकिन अभी के लिए अगर मैं इंट नहीं लिखता हूँ तो वो मेरे को 100.0 देगा। अगर मुझे 100 ही चाहिए तो मुझे वहाँ पर उसे टाइपकास्ट करना पड़ेगा।
तो अब मैं आपको आगे फर्दर बताता हूँ। तो हमारा डिवाइज़र सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने डिवाइज़र को बोलेंगे जब तक डिवाइज़र ज़ीरो नहीं हो जाता, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब तक डिवाइज़र ज़ीरो नहीं हो जाता हम नंबर को डिवाइड करते जाएंगे। और हमने एक क्वोशंट में क्या करना है, n बाय डिवाइज़र करके क्वोशंट को निकालना है और यहाँ पर उसे प्रिंट कर देना है क्वोशंट को। और हमें अपना रिमाइंडर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम बार बार 754 107 जा क्वोशंट हमारा निकल गया, 54 हमने रिमाइंडर n में वापस रिसीव कर लेना है। तो मैंने डिवाइज़र ले लिया और आप यहाँ देख सकते हैं जैसे पहली डिवीज़न हमने 100 से करी थी, तो अगले में हमारा डिवाइज़र छोटा हो जाना चाहिए। उसके लिए हम उसे डिवाइड बाय 10 कर देंगे अपने डिवाइज़र को। डिवाइज़र इज इक्वल टू डिव बाय 10, इससे हमारा डिवाइज़र बार बार छोटा होता रहेगा। तो अब चलिए हम इसे रन करके देखते हैं। कंपाइल किया मैंने, कोई एरर नहीं। अब आप यूज़र में क्या डाला, 754। तो अब आप देख सकते हैं हमने कुछ मिस कर दिया है। डिवाइज़र हो गया हमारा, यूज़र से हमने इंट में ले लिया, टेम्प में हमने n को ले लिया और टेम्प नॉट इक्वल्स टू 0 लेना था हमने। टेम्प नॉट इक्वल्स टू 0, टेम्प बाय 10। और अब आप देख सकते हैं दोबारा हम करते हैं। अब कंपाइल किया, 754। तो अब आप देख सकते हैं 754 हमारा आंसर आ गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ हमारे बेसिकली हमसे क्या हुआ था। जो हमने यहाँ पर जैसे कि हमने n को टेम्प में रिसीव कर लिया तो हमें यहाँ पर टेम्प का ही इस्तेमाल करना होगा। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि मैंने टेम्प के अंदर ओरिजिनल वैल्यू को क्यों स्टोर किया है इनिशियली, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे हम जो n का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल नंबर वहाँ रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर जब तक नंबर ज़ीरो नहीं हो जाता वहाँ तक कैलकुलेट करके अपनी नंबर ऑफ़ डिजिट पता की हैं। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको वो ओरिजिनल नंबर नहीं मिलेगा। इस वजह से हमने टेम्प के अंदर उस n को स्टोर किया था। तो उसके बाद अब आप देख सकते हैं 754 और एज इट इज़ 754 ही प्रिंट हो रहा है हमारा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। तो बने रहिए मेरी डेटा सक्सेस एंड एल्गोरिथम की सीरीज़ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक यू वेरी मच।